अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको तफसील से बयान करेंगे कि सुहागरात मनाने का क्या इस्लामी तरीका है। आपको शादी के बाद पहली रात कैसे मनानी है, कौन कौन से काम आपको करने हैं और कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शादी से कब्ल मर्दों और औरतों को लाजमी जान लेनी चाहिए। हर कुंवारे लड़के को शादी का लड्डू खाने की बहुत जल्दी होती है। वो शादी की रंगारंग तकरीबात और सुहागरात के मुतालिक बहुत से सुहाने सपने सजाए होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सी चीजें उसके तवक्के के बिल्कुल बरअक्स नजर आती हैं, जिस पर उन्हें जहनी कोफ्त का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। शादी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस्लाम का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स बिना किसी जायज वजह के शादी नहीं करता या शादी करने में देरी करता है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हर एक इंसान को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उनमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ सवालात होते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शादी के बाद पहली रात में क्या करना चाहिए, उसको मनाने का इस्लामी तरीका क्या है। हम यहाँ सुहागरात की कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को सिर्फ इस्लामी तरीका समझने की नीयत से ही सुनिएगा। जब आप कमरे में दाखिल हों तो सबसे पहले आप सलाम करें और सलाम के बाद आप अपनी बीवी से खैरियत दरियाफ्त करें। इस तरह आपके और आपकी बीवी के दरमियान सिलसिला कलाम शुरू हो जाएगा, जिससे एक हद तक आप दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी होगी। सबसे पहला काम ये करना है कि गुफ्तो शुनीद शुरू करने के बाद दुल्हन को अपने भारी भरकम लिबास और मेकअप से जान छुड़वाने में मदद करना है, ताकि आपकी बीवी कंफर्ट हो जाए। बहुत से मर्द शायद सोचते होंगे कि ये काम चंद मिनटों का है। यही वजह है कि जब ज्यादा वक्त लगता है तो इंतजार उन पर गिरा गुजरता है और वो जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें पहले से खुद को इस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। अब आप बीवी के साथ 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ें। मर्द आगे खड़ा हो, बीवी को पीछे खड़ा करें। नमाज के बाद खैर व बरकत, मोहब्बत और आपसी मेल मिलाप की दुआएं करें। आपको बीवी के साथ बहुत ही नरमी से पेश आना है। अपना सिक्का और रोब जमाने की कोशिश ना करें और हर तरह उसकी दिलजोई करें, ताकि औरत को मुकम्मल सुकून और कल्बी राहत हासिल हो और एक दूसरे में उनसियत पैदा हो। अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर पैदा किया है, इसलिए उसकी इस कमजोरी को जहन में रखते हुए कमरे में दाखिल हो, क्योंकि हो सकता है आपको तमाम रात दुल्हन के आंसू पोंछने पड़ जाएं। कुछ दुल्हनें अपने घर वालों की याद में तमाम रात रोती रहती हैं। ऐसे में उसकी देखभाल कीजिए और बेहतरीन अंदाज में उसको दिलासा दीजिए। अक्सर शादियों में बहुत सारी रस्मात कई दिन तक चलती हैं। खास तौर से दूल्हा उन दिनों में तो खुशी के मारे हवाओं में उड़ता फिरता है, लेकिन सुहागरात आने तक कई दिन तक जगने की वजह से दूल्हा थक जाता है और उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह वो सो जाए। लिहाजा आपको उस रात बहुत ज्यादा नींद आएगी, इसलिए सुहागरात से एक दिन कबल मौका निकालकर अपनी नींद पूरी कर लें और साथ ही साथ कुछ अच्छा खा पी लें, जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। ये सब चीजें आपके बहुत काम आएंगी। उमूमन सुहागरात को लेकर दूल्हा के जहन में एक ही बात समाई होती है। समझ तो आप गए होंगे, अगर वो कुछ नहीं हो पाता तो उससे होने वाली जहनी तकलीफ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी दुल्हन के अय्याम मखसूसा चल रहे हों। ऐसा हो तो उससे बातें कीजिए, उसे ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। आपको उस पर पछतावा नहीं होगा। कुछ लोग सुहागरात मनाने के लिए शहवत भड़काने के लिए जिनसी कुव्वत वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उस चीज से इज्तनाब करें। हाँ, किसी आदमी में जिनसी कमजोरी हो तो माहिर तबीब से उसका इलाज कराएं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। बहरहाल इन सब बातों के बाद आप अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए जहनी तौर पर आमादा करें, फिर जैसा चाहे वैसा आनंद लें। फिर रात भी आपकी है और बीवी भी आपकी। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जिमा का इरादा रखता हो तो सत्र खोलने से पहले ये दुआ पढ़ ले:
اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچانا، اور تو ہمیں جو اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچانا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر صحبت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیک اولاد پیدا ہوگی اور شیطان کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، شیطانی ہواؤں سے، بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔